डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं किया जिसका अपना मार्गदर्शक ना हो। हाँ, ये जरूर है कि किसी को अपने मार्गदर्शक के संकेत ज्यादा मिले, किसी को कम मिले, लेकिन कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका कोई मार्गदर्शक ना हो। वो कहते हैं कि इस तरह का प्रश्न पूछना कि क्या वो कमरे के अंदर किसी देह मुक्त आत्मा की मौजूदगी को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका था। क्योंकि जब भी वो किसी को पास्ट लाइफ में ले जाते थे तो अक्सर वो अपने मार्गदर्शक के साथ कनेक्ट हो जाता था। तो ये जरूरी होता था कि क्योंकि मार्गदर्शक स्वाभाविक रूप से हमारे विषय में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, जो हम अपने पूर्व जन्मों में जाकर भी नहीं जान सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा जानकारी हमें हमारे मार्गदर्शकों से मिल सकती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से डॉक्टर न्यूटन पूछते थे कि क्या उन्हें कमरे में किसी देह मुक्त आत्मा की मौजूदगी को वो देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने मार्गदर्शक का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत खूबसूरत और यूनिक एक्सपीरियंस है। और जो लोग मार्गदर्शकों के विषय में जानते हैं और मेडिटेशन में मार्गदर्शकों का आवाहन करते रहते हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन के संकेत मिलने ज्यादा सरल होते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जो इस पर विश्वास ही नहीं करते। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील, हमारे प्रति एक बहुत अधिक प्रेममयी स्वभाव के और बहुत ही सृजनशील व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो एम है उस तक लेके जाने की ड्यूटी उनकी होती है। अब यहाँ पर कई बार एक सवाल मेरे पास आता है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या अन्य ऐसा कुछ हुआ, तो उस समय हमारे मार्गदर्शक कहाँ होते हैं? तो आप इस बात को समझिए, जैसे एक टीचर होता है, टीचर का कार्य है बच्चे को पढ़ाना। उसकी क्लास पे अगर 50 स्टूडेंट हैं तो वो सबको इक्वल पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, बच्चों को होमवर्क भी देगा, क्लास वर्क भी करवाएगा, समझाएगा, सब कुछ कराएगा। लेकिन जब एग्जाम का वक्त होता है उस समय बच्चे ने खुद ही परफॉर्म करना है। उस समय टीचर उसके साथ डेस्क पर बैठकर उसको गाइड नहीं करेगा कि बेटा अब ये लिखो, अब ये लिखो। अगर ऐसा हो तो फिर टीचर की जरूरत ही क्या है? टीचर का या टेस्ट का मतलब ही क्या रह जाता है? इसी तरह से जीवन के जो फैसले आप ले रहे हैं वो आपके कर्मों का हिस्सा है, वो आपके खुद के विवेक पर लिए हुए फैसले हैं, वो आपके कर्म हैं। मार्गदर्शक सिर्फ आपको गाइड करेगा, आपको सिर्फ इशारा देगा। उस इशारे को आप कितना समझ पाते हैं ये निर्भर करता है खुद आपके विवेक पर, आपके अंतरात्मा पर, आपके अवचेतन मन पर, आपके कर्म पर, आपके फैसले पर। यहां पर मार्गदर्शक का कोई रोल नहीं है। मार्गदर्शक को एक टीचर समझिए, ना कि वो आपको हाथ पकड़ के आपका एग्जाम करा देंगे, आपकी जगह पे कर्म वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मार्गदर्शक खुद भी कभी जीवन वाले खेल में उसी चीज को सीख कर आगे बढ़े हैं जिसको आज आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो लेसन है वो एक सा है, इसीलिए तो वो आपके मार्गदर्शक है, क्योंकि मार्गदर्शक उस लेसन में पारंगत है। वो हमें हमारे एम तक लेकर जाने का एक रोल प्ले कर रही हैं कि वो किस तरीके से हमें हमारे एम तक लेकर जाती हैं, और हम कितना जा पाते हैं ये हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। आत्माएं यानी कि हम लोग की जो चेतना का स्तर है वो कितना उठा हुआ है या उठा हुआ नहीं है, ये चीज मार्गदर्शक के खुद के विकास की सीमा को निर्धारित करता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर किसी टीचर के पास 10 स्टूडेंट हैं और उसके 10 स्टूडेंट पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो ये चीज टीचर को भी तरक्की देती है, टीचर की भी प्रशंसा होती है, उसकी भी पदोन्नति होती है, क्योंकि उसके पढ़ाए हुए बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह से जो मार्गदर्शक है, जो आत्माएं उनको सौंपी जाती हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं, वो अगर आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं, वो अगर उच्च चेतना की आत्माएं हैं, तो इससे मार्गदर्शक भी तरक्की को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ मार्गदर्शक को कितनी आत्माएं सौंपी जा रही हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो छोटे मार्गदर्शक होते हैं, कनिष्ठ मार्गदर्शक, उनके हिस्से में 2 या 3, और जो वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं उनके हिस्से में 2 कनिष्ठ मार्गदर्शक
और उनके नीचे की जो आत्माएं हैं वो होती हैं। वरिष्ठ मार्गदर्शक को आप एक तरह से प्रिंसिपल समझ सकते हैं और कनिष्ठ मार्गदर्शक को आप टीचर समझ सकते हैं। जैसे टीचर के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, ऐसे ही प्रिंसिपल के ऊपर टीचर्स की जिम्मेवारी है। लेकिन साथ ही साथ वो बच्चों पर भी नजर बनाए हुए है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। टीचर्स के साथ साथ उसकी नजर बच्चों पर भी है। बस इसी तरह से वरिष्ठ मार्गदर्शक है, उसकी नजर अगर कनिष्ठ मार्गदर्शक पर यानी छोटे मार्गदर्शक पे है, तो साथ ही साथ वो आत्माएं जिनकी ड्यूटी उन्हें दी गई है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इस पर भी उनकी नजर है। यानी सिर्फ आप ही आप नहीं, मार्गदर्शक भी अकेले नहीं है, उनकी सहायता के लिए भी वरिष्ठ गुरुजन उपलब्ध है। कई बार जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने मार्गदर्शकों को कुछ अजीब से नामों से भी पुकारा है, कुछ विचित्र से नाम, कुछ बेतुके से नाम, ऐसे नामों से भी पुकारा है। और इस तरीके के किसी बेतुके से नाम से पुकारने की जो वजह होती है, ये जो वो छात्र है यानी वो जो आत्मा है उसके साथ उसके मार्गदर्शक ने जो पिछले जीवन में भी कार्य कर चुके हैं वो किस प्रकार से कर चुके हैं, ये भी एक वजह होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने मार्गदर्शकों के नाम का उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मार्गदर्शक का नाम क्या है या मार्गदर्शक के नाम का सही उच्चारण क्या है, इस बात का कोई मायने नहीं है। क्योंकि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह होता है कि क्यों आपको किसी विशेष मार्गदर्शक को सौंपा गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि नाम। कई बार जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने मार्गदर्शक को मेरा मित्र, निर्देशक, मेरा सलाहकार, मेरा टीचर ऐसे कहकर भी संबोधित किया है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्गदर्शक को मेरा मित्र कहकर संबोधित करता है तो ये बात ध्यान देने योग्य होती है कि वो सिर्फ अपने मार्गदर्शक को ही एक्सपीरियंस कर रहा है या वो अपने आत्मिक मित्र को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्योंकि मेरा मित्र शब्द का मतलब कुछ और भी निकलता है, सिर्फ ये मार्गदर्शक के लिए यूज नहीं किया जाता, ये अपने आत्मिक मित्र के लिए भी यूज किया जाता है, जिसे हम सोलमेट कहते हैं। तो यहाँ पर बात थोड़ी सी चेक करने योग्य होती है कि अगर मेरे मित्र का शब्द का इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति, तो वो अपने मार्गदर्शक को ही देख रहा है या अपने आत्मिक मित्र को देख रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब सम्मोहन की अवस्था में किसी व्यक्ति ने अपने आत्मिक मित्र या मेरा मित्र कहकर संबोधित किया है, तो उसने अपने आत्मिक मित्र की ही बात की है, उसने अपने मार्गदर्शक की बात नहीं करी। और जो आत्मिक मित्र होते हैं ये मोस्टली हमारे समकक्ष ही होते हैं, जिस स्तर के आप हैं उस स्तर के वो हैं, जबकि मार्गदर्शक हमसे काफी ऊंचे होते हैं। और जो हमारे आत्मिक मित्र होते हैं, अधिकतर जो मित्र आत्माएं हैं, उनकी जो स्तर होता है, उनका स्तर हमारी तुलना में बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा नहीं होता। और ये हमारे आत्मिक मित्र वो होते हैं जबकि हम धरती पर होते हैं, तब भी ये लोग इस जीवन में हमारा साथ देते हैं। भूलोक पर जो हमारे जिस चीज को सीखने हम आए हैं उस चीज की तरफ लेकर जाने की वजह बनते हैं। और साथ ही साथ जब हम आत्मा लोक में होते हैं तब भी ये हमारे साथ होते हैं। एक तरह से आत्मिक मित्र वो हैं जो हम सब मिलकर एक ही क्लास के स्टूडेंट जैसे पढ़ाई करते हैं ना, ये वो हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक वो अपने पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड होता है और वो अपने मार्गदर्शक के संपर्क में भी इजीली होता है। जितना छोटा बच्चा है वो उतना इजीली अपने मार्गदर्शक से कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत अपने बचपन की अवस्था में देख रहा था, यहाँ पर जब उसकी एक मुलाकात हुई होगी अपने मार्गदर्शक से, तो वो उसे याद है। तो उसने किस तरीके से उस मुलाकात को बताया, उसको मैं आपको बताने जा रही हूं। एग्जैक्टली उसी के शब्दों में उसने कहा कि वो मेरे स्कूल का पहला दिन था। पहला दिन था मतलब शायद वो 3-4 साल का बच्चा रहा होगा और मैं डरा हुआ था। तब मेरी मार्गदर्शक मेरे साथ था, वो मेरे साथ मेरे ही डेस्क पर बैठी थी। और जब मुझे बाथरूम का रास्ता पूछने में, अपने टीचर से बाथरूम का रास्ता पूछने में डर लग रहा था, तब उसी ने मुझे राह बताई थी। इस बात से ही पता चलता है कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं, 3, 4, 5 साल तक के बच्चे, वो ज्यादा आसानी से अपने मार्गदर्शक के साथ कनेक्टेड होते हैं। और लगभग 5 साल की उम्र के बाद वो इतना इजीली अपने मार्गदर्शक से कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन की अपनी विचारधारा है। उन्होंने एक बात कही है जो कि सही प्रतीत होती है।
जैसे कि हिंदू धर्म में भी कुल देवी कुल देवता कहा जाता है। इसी तरह से अन्य भी कई धर्म है जहां पर पारिवारिक देवी देवता इस तरीके से एक धारणा है। तो ये जो कुल देवी कुल देवता या पारिवारिक देवी या पारिवारिक देवता की जो एक थ्योरी है, ये शायद हमारे मार्गदर्शकों को लेकर ही बनाई गई है, क्योंकि यही एक तरह से हमारे इतने करीब होते हैं कि यही हमारे पारिवारिक देवी या देवता आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो एक बात कही जाती है, कुल देवी कुल देवता, पारिवारिक देवी पारिवारिक देवता, इसका मीनिंग शायद यहीं से जाके कनेक्ट होता है। ये शायद मार्गदर्शकों को के लिए ही कही गई एक बात है। ये सिर्फ डॉक्टर न्यूटन की एक विचार है, क्योंकि हमारे आत्मिक देवता या हमारे कुल देवी कुल देवता ये ही हमारे एक तरह से पारिवारिक संरक्षक होते हैं, पारिवारिक देवदूत है ये हमारे लिए। ये मुसीबत की घड़ियों में हमें देवी सहायता पहुंचाने के लिए, इसीलिए इनका आवाहन भी किया जाता है, इनकी पूजा भी की जाती है। ये हर सभ्यता में देखा गया है कि ये काफी पुराना प्रचलन है कि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है या अपने व्यक्तिगत देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, कुल देवी कुल देवता का आह्वान किया जाता है। ये सब नियम शायद हमारे मार्गदर्शकों के लिए ही कही गई हैं, ये सारी बातें शायद हमारे मार्गदर्शकों के लिए ही कही गई हैं, क्योंकि यही हमारे अत्यधिक करीब होते हैं। मार्गदर्शकों के विषय में ही और डिटेल की जानकारी मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।